प्रिय दोस्तों, आप सबको मुश्ताक मल का सलाम। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमें एक और सुंदर समय दिया है कि हम प्रभु के पवित्र वचनों के ऊपर मनन करें। आइए हम अपने सिरों को प्रभु की पाक हजूरी में झुकाएं और प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें एक और सुंदर समय दिया है कि हम आपके वचनों के ऊपर मनन करें। होने दे प्रभु कि मेरे मुंह की बातें और सब सुनने वालों के मनों का मनन आपको ग्रहण योग्य हो। हमारी चट्टान, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांग लेते हैं, आमीन। प्रिय दोस्तों, आज हम एक नए विषय को लेकर प्रभु के पवित्र वचनों के ऊपर मनन करेंगे। आज का वचन जो मनन के लिए लिया गया है वो पाया जाता है मत्ती की इंजील उसका 8वां अध्याय, उसकी 18वीं आयत से लेकर 22वीं आयत तक। और इसी वचन को लूका रचित सुसमाचार में और भी डिटेल के साथ बताया गया है। लूका की इंजील उसका 9वां अध्याय, उसकी 57 आयत से लेकर 60वीं आयत तक। हमने पिछले वचनों में देखा था कि प्रभु यीशु मसीह ने सूबेदार के नौकर को चंगा किया और उससे पहले एक कोढ़ी को चंगा किया और फिर पतरस की सास को चंगा किया। तो इन तमाम बातों से प्रभावित होकर एक स्क्राइब, एक शास्त्री जो था, वो प्रभु यीशु मसीह के पास आता है और कहता है कि टीचर, गुरु, आप जहाँ भी जाएं मैं आपके पीछे चलूँगा। तो प्रभु यीशु मसीह उसको कहते हैं कि लोमड़ियों के भट्ट होते हैं और पक्षियों के बसेरे होते हैं, लेकिन परमेश्वर के पुत्र को सिर धरने की भी जगह नहीं है। यहाँ प्रभु यीशु मसीह उसको वार्न करते हैं, उसको सावधान करते हैं, क्योंकि वो व्यक्ति कुछ आशाएं लेकर, कुछ एक्सपेक्टेशंस लेकर प्रभु यीशु मसीह के पास आता है। और आशाएं, एक्सपेक्टेशंस हमेशा मिजरी को जन्म देती हैं, हमेशा दुख को जन्म देती है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह उसको वार्न करते हैं कि अगर आप कुछ एक्सपेक्टेशंस लेकर मेरे पास आ रहे हैं तो फिर इससे पहले आपको अपने आप को जांचने की ज़रूरत है, परखने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप बिना जांचे, बिना परखे मेरे पीछे आएंगे तो आपको उसमें कामयाबी मिलने वाली नहीं है। जैसे मैंने कहा कि एक्सपेक्टेशन हमेशा दुख को जन्म देती हैं, मिजरी उत्पन्न करती हैं। तो इसलिए ज़रूरी होता है कि जो भी कार्य हम करते हैं उससे पहले हम इस चीज़ को अच्छी तरह से जांच लें, अच्छी तरह से परख लें। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमेशा जो भी उनके पास आता था उसको ये कहते थे कि फर्स्ट डिनाई योरसेल्फ, टेक अप योर क्रॉस एंड देन फॉलो मी। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, अगर आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे किसी इस एक्सपेक्टेशन के साथ आते हैं कि आपको कोई दुनियावी फ़ायदे होंगे, तो वो आपके लिए मिजरी क्रिएट कर सकता है। अगर आपका बेस ये बना हुआ है, क्योंकि अगर आपको फ़ायदा होगा तो आप खुश होंगे, अगर नहीं होगा तो आप दुखी होंगे। ये बात हमें बहुत अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए। इसका ये कतई मतलब नहीं है
कि आपको प्रभु से बरकत नहीं मिलेगी। डेफिनेटली यू विल सी ब्लेसिंग्स, पर आपका बेस ये नहीं होना चाहिए। लेकिन आपका बेस जो है वो ये होना चाहिए कि आप प्रभु यीशु मसीह के पास इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आप प्रभु को प्रेम करते हैं और आप मुक्ति पाना चाहते हैं। और जब आपका बेस ये होगा तो फिर कोई भी सिचुएशन, कोई भी हालात, कोई भी परेशानी आपको प्रभु से अलग नहीं कर सकती। तब कोई भी सिचुएशन जो है वो आपको प्रभु से जुदा नहीं कर सकती। सबसे पहली बात, सबसे पहली वार्निंग प्रभु यीशु मसीह उस व्यक्ति को देते हैं कि भाई आप सबसे पहले अगर आप चाहते हैं मेरे पीछे आना, सो यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जामिन योरसेल्फ, इंट्रोस्पेक्ट योरसेल्फ, डिनाई योरसेल्फ, टेक अप योर क्रॉस एंड फॉलो मी। आपको सबसे पहले अपने आप को जांचना होगा, परखना होगा और अपने आप का इनकार करना होगा, अपनी स्लीब उठानी होगी और तब मेरे पीछे हो लें। सो यहाँ हम देखते हैं कि वह व्यक्ति कुछ एक्सपेक्टेशन के साथ प्रभु यीशु मसीह के पास आता है। तो प्रभु यीशु मसीह उसको वार्न करते हैं कि लोमड़ियों के भट्ट हैं, आकाश के पक्षियों के बसेरे हैं, लेकिन मनुष्य के पुत्र के पास तो सिर धरने की भी जगह नहीं है। Are you still want to follow me? ये जानने के बाद भी आप क्या मेरे पीछे आना चाहते हैं? And if so, you're most welcome. अगर ये सत्य है तो आप का स्वागत है, आप आएं। अक्सर जो लोग इस आशाओं के साथ, इन बातों के साथ आते हैं वो निराश होकर चले जाते हैं। आपको याद होगा कि एक अमीर व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास अनंत जीवन पाने के लिए आया था, और जब प्रभु यीशु मसीह ने उसको टास्क दी तो वो उस कार्य को करने के लिए, उस टास्क को करने के लिए कर नहीं पाया और बुरी तरह से निराश होकर वहाँ से चला गया। दूसरी चीज़ प्रभु यीशु मसीह यहाँ हमें ये बताते हैं कि हमें कभी भी किसी कार्य को प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना चाहिए, उसको टाल मटोल नहीं करना चाहिए, आगे नहीं टालना चाहिए। क्योंकि यहाँ जो दूसरा व्यक्ति है वो प्रभु यीशु मसीह का शिष्य है, वो चेला है, ऑलरेडी प्रभु यीशु मसीह के पीछे चला हुआ है। और वो प्रभु यीशु मसीह को कहता है कि प्रभु आप मुझे आज्ञा दें कि पहले मैं अपने पिता को गाड़ आऊं और फिर मैं आपके पीछे आऊँगा। तो प्रभु यीशु मसीह उसको कहते हैं फॉलो मी, लेट द डेड बरी देयर ओन डेड। आप मेरे पीछे हो लें और मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दें। प्रभु के कार्य को हम कभी भी प्रोक्रेस्टिनेट ना करें, प्रोक्रेस्टिनेट ना करें। जैसे किसी ने कहा है, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलो होए बौरी करेगा कब। क्योंकि प्रभु ने हमें वर्तमान में जीना सिखाया है, क्योंकि जो बीत गया है वो हमारे पास नहीं है, जो आने वाला है वो आना है वो भी हमारे पास नहीं है। लेकिन जो कुछ हमारे पास है उसका हम सही इस्तेमाल करें और उसको हम आगे के लिए ना टालें। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने उस चेले को कहा कि लेट द डेड बरी देयर ओन डेड। मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे और आपको जो कार्य दिया गया है आप उसके ऊपर ध्यान करें। आप इसको जो है वो टालें मत, क्योंकि अभी उसके पिता की मृत्यु नहीं हुई थी, लेकिन वो उसका ये कहना था कि जब मेरे पिता की मृत्यु होगी, मैं जो भी मेरी जिम्मेवारियां हैं उनको मैं निभाकर फिर मैं
जो है वो प्रभु यीशु के पीछे आऊँगा। आज भी कितनी बार ऐसा होता है कि लोग कहते हैं पहले मुझे ये काम करना है, मुझे वो काम करना है, उसके बाद मैं जो है प्रभु के पीछे आऊँगा। लेकिन यहाँ प्रभु यीशु मसीह वार्न करते हैं कि जो मेरे पीछे आना चाहता है वो प्रोक्रेस्टिनेट ना करे, वो टाल मटोल ना करे, परंतु वो अपना ध्यान जो है वो परमेश्वर के कार्य के ऊपर लगाए। और तीसरी और आखिरी बात जो प्रभु यीशु मसीह यहाँ बताते हैं, जिसका जिक्र लूका की इंजील में पाया गया है, कि जो अपना हाथ हल के ऊपर रखकर पीछे देखता है वो मेरे राज्य के फिट नहीं है, वो माफक नहीं है। क्यों माफक नहीं है? प्रभु यीशु मसीह एग्रीकल्चर सेटअप में ये बात कहते हैं। मुझे नहीं मालूम कि आप कितने हल के बारे में जानते हैं, लेकिन मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैंने खुद हल चलाया है और मुझे उसके बारे में मालूम है कि जब हम हल चला रहे हैं तो पीछे देखते हैं या इधर उधर देखते हैं तो उसका जो फल है वो आपके बल्द के पैर में लग सकता है और उसका नुकसान हो सकता है। और जो फ्रूट है, यू कैन नॉट ईल्ड अ गुड फ्रूट, उसका नुकसान होगा तो आप काम नहीं कर पाएंगे। तो इस कॉन्टेक्स्ट में प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि जब आपने किसी कार्य को शुरू कर दिया है तो अब आपको पीछे नहीं मुड़ना है। जब हमने कोई फैसला लेना है उस समय हमें सोच विचार करना है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने उस शास्त्री को, उस दुखी को कहा कि यू हैव टू इंट्रोस्पेक्ट योर सेल्फ, यू हैव टू एग्जामिन योर सेल्फ। आपको अपने आप को जांचना है, परखना है, इससे पहले कि आप डिसाइड करें कि आप मेरे पीछे हो लें। क्योंकि जब आपने डिसीजन ले लिया उसके बाद अगर आप पीछे देखते हैं तो आप जिस कार्य को आपने करना शुरू किया उसमें आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट अपॉन योर वर्क। आप पीछे मत देखें। हम एक कव्वाली गाया करते थे, पीछे देखना गुनाह है, बीवी लूत दी नूं पुछ, बन गई लूण दा सी खंबा, गड्डी गई वांग रुख। कि जो लूत की बीवी थी उसको बोला गया था कि तूने आगे भागना है, पीछे मुड़ के नहीं देखना, लेकिन उसने जब पीछे मुड़ के देखा तो वहीं वो पेड़ की तरह वहीं गाड़ी गई, वो आगे नहीं बढ़ पाई। सो आगे बढ़ने के लिए हमें पीछे नहीं देखना है, हमें आगे की तरफ देखना है। ये प्रभु यीशु मसीह हमें बताते हैं कि वी मस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन आवर वर्क। जो कार्य हमने शुरू किया है उसके ऊपर हमें कॉन्सेंट्रेट करना है, उसके ऊपर हमें वर्क करना है। तो यहाँ 3 चीज़ें हम आज प्रभु के वचन के माध्यम से सीखते हैं। सबसे पहली कि कम टू द लॉर्ड विद लव, नॉट विद certain expectations. Secondly, never ever procrastinate for tomorrow. कभी भी कल के लिए टाल मटोला ना करें। और तीसरी बात, concentrate on your work. अपने कार्य के लिए, जो प्रभु का कार्य शुरू किया है उसके ऊपर आप कंसंट्रेट करें, उसके ऊपर आप फोकस करें। इवन आपने अगर कोई दुनियावी कार्य किया है तो अगर आप उसके ऊपर फोकस करेंगे एंड डेफिनेटली यू विल बी रिवार्डेड, आप उसमें अच्छा फल पाएंगे। सो मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, हम प्रभु की इन वार्निंग को अपने हृदय में लें और हम बड़ी ईमानदारी के साथ
प्रेम के साथ प्रभु के पास आएं, क्योंकि प्रभु हमेशा हमारी मदद करने के लिए तैयार है। आई विल, हमेशा प्रभु यीशु मसीह कहते हैं आई विल, प्रोवाइडेड वी इनवाइट हिम इनटू आवर लाइव्स। जब भी हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवनों में इनवाइट करते हैं तो प्रभु हमेशा हमारी मदद करने के लिए तैयार है। और जब हमें मौका मिलता है तो हम कभी भी उसको टाल मटोल ना करें, उसको आगे समय के लिए ना टालें, क्योंकि जो समय हमारे पास है वही हमारा है। हमें मालूम नहीं कि कल क्या होगा, अगली घड़ी में क्या होगा। सो लेट्स मेक प्रोडक्टिव यूज ऑफ गॉड गिवन रिसोर्सेस। आइए हम प्रभु की दी हुई आशीषों का उत्पादीकरण करें, सही इस्तेमाल करें, ताकि हमें ब्लेसिंग्स और ज़्यादा मिल सकें। और तीसरी बात जो प्रभु यीशु मसीह हमें यहाँ बताते हैं कि फोकस ऑन योर वर्क। आपने प्रभु की खिदमत का काम शुरू किया है तो उसके ऊपर ध्यान दें, पीछे मत देखें कि पीछे क्या हुआ। लेकिन जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो आप बहुत सारे लोगों को बचाने का कारण ठहरेंगे, बहुत सारे लोगों के जीवन में खुशहाली बहाली लाने में आप कामयाब होंगे। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, प्रभु आपकी सहायता करने के लिए, आपकी मदद करने के लिए तैयार है। अपने जीवन में प्रभु को आमंत्रण दें, बुलाएं, इनविटेशन दें। ही इज़ रेडी टू कम इनटू योर लाइफ। वो आपके जीवन में आने के लिए तैयार है, आपको ब्लेस करने के लिए तैयार है। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने एक बार फिर से अपने वचन के माध्यम से हमसे बातचीत की है। होने दे कि प्रभु जी आपके पवित्र वचन हमारे हृदय में कार्य करें, और जितने भी लोग इस वचन को सुनते हैं उनके हृदय में आपके वचन कार्य करें, ताकि कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना फल लाए। हम इस प्रार्थना को आपके ही प्रिय पुत्र, अपने मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांग लेते हैं। आमीन, आमीन।